हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज सुबह हम व्हाट्सएप में एक स्टोरी पोस्ट किए थे जिसमें लिखा हुआ था कि यू डोंट मीट एनीवन बाय एक्सीडेंट, द यूनिवर्स। मतलब आप किसी से मिलते नहीं, मिलवाए जाते हैं। तो ये पोस्ट देख के बहुत सारे मेरा दोस्त है, फैमिली मेम्बर है, जो मुझे कमेंट किया कि ये कैसे है, हमको समझाओ। तो आप अगर किसी से मिलते हैं या फिर अ, आपसे कोई मिला, तो ये बात मत समझिए कि आप मिले या फिर वो आके आपसे मिला। आपको मिलवाया जाता है। ये कैसे मिलवाया जाता है ना, ये मिलवाता है यूनिवर्स। अब मेरे बात को समझिए। देखिए, ये सब मैं बहुत पढ़ता रहता हूँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन या फिर यूनिवर्स के बारे में। ये सब बहुत कुछ पढ़ने के बाद मुझे यही बात समझ में आया कि जो हमारे साथ हो रहा है ना, ये सब प्री प्लान्ड है। प्री प्लान्ड मतलब कैसे है कि हम लोग जो कर्म किए हैं पिछले जन्म में, उसी के द्वारा हम लोग अभी का सब कुछ हो रहा है। जैसे प्री प्लान मतलब जो मतलब ऐसा भी नहीं प्री प्लान मतलब कि हम लोग दिन भर आराम से सो गए कि चलो मेरा तो जो होना है वो होगा ही। नहीं, ऐसा नहीं। कर्म करना पड़ेगा, कर्म के अनुसार ही आपके पास सब कुछ होगा। कर्म तो करना ही पड़ेगा, बिना कर्म का क्या कोई रह भी नहीं पाएगा। तो जो भी हो, तो हम अभी तो ये जो हम लोग का माने हम लोग का कपड़ा बदला है, मतलब ये जो हम लोग का मन आत्मा जो है, आत्मा तो बहुत सालों से, कई कई सालों से है, बहुत सालों से है। ये तो कपड़ा बदल रहा है, मतलब शरीर छोड़ रहा है, एक शरीर छोड़ रहा है और एक शरीर पे जा रहा है। तो पिछले जन्म में जो सब कर्म किए, उस कर्म के हिसाब से हम लोग जिसे मिलते हैं ना, जैसे हम लोग को मम्मी मिला, पापा मिला, भाई बहन जो भी मिला, आप लोग उसको जो भी जिससे भी आप मिले हैं, तो इस सब आपका मतलब किया हुआ है। ये सब प्रीप्लान्ड है। ऐसा नहीं कि आप क्या चुने हैं क्या, मैंने ऐसे मुझे ये मम्मी चाहिए, ये पापा चाहिए, ऐसा मम्मी चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हो रहा है ना, ये सब प्रीप्लान्ड है। तो हम लोग एक्चुअल शरीर शरीर बदल जाता है, लेकिन आत्मा तो वही है ना। तो हम लोग कपड़ा चेंज कर, जैसे हम लोग कपड़ा डेली का चेंज करते हैं, इस तरह ही शरीर चेंज होता है, आत्मा वही रहता है। तो उसी पिछले जन्म का कर्म के हिसाब से हम लोग को इस बार मिलवाया जाता है बाय यूनिवर्स। तो जैसे, तो आप ये मत समझना कि जैसे कुछ लोग होता है ना कि मैंने अपने पसंद का शादी की, लव मैरिज। तो ये पसंद पसंद कुछ नहीं है। एक्चुअल ये आपका प्री प्लान्ड है, से मिलना ही था। ये जैसे 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 बहुत सारे लोग बोलते हैं, हम सुने हैं कि हम 10 रिजेक्ट कर दिए। बहुत लड़की बोलती है, बहुत लड़का बोलता है कि मुझे पसंद नहीं आता, या फिर हम 10 देखे, 10 के बाद ये देखे, ये देख के हम शादी की। तो ऐसा कुछ नहीं है। ये बात एकदम सही है। आपसे आपका जो भी है, जो मिल रहा है ना, ये लाइफ में आपके साथ जो भी मिला है या फिर मिल रहा है, वो आपका सब प्री प्लान्ड है। तो आप कुछ नहीं किए, आपको मिलवाया जाता है। समय में आपको एकदम वही आदमी मिलेगा, वही औरत मिलेगा, या फिर वही लड़की मिलेगी आपके लाइफ में। अगर लाइफ पार्टनर की बात करें, ये लव मैरिज किया, हम उसको पसंद करके ये नहीं, ये मिलवाया जाता है। ये सब कुछ प्री प्लान्ड है। समझिए मेरा बात को कि हम लोग पिछले जन्म के कर्म के अनुसार हम लोग को सब कुछ मिलता है। पत्नी हो, पति हो, बेटा हो, माँ हो, बाप हो, भाई हो, बहन हो, दोस्त हो, जो भी है सब कुछ इस हिसाब से मिलता है। तो ऐसा जो लोग बोलते हैं ना कि हम 10 रिजेक्ट किए, 15 रिजेक्ट किए, फिर मिला, हम तो ये नहीं देखे, हमको तो पसंद ही नहीं आ रहा, तो ये सब सब बकवास है। एकदम सही सच बात है कि सब प्री प्लान्ड है। सब कुछ जो हम लोग के साथ हो रहा है, ये आगे सब कुछ रेडी है। ये कौन करता है ना, द भाई यूनिवर्स। यूनिवर्स छोड़ के ये सब कुछ नहीं होता है। मेरे बात को एकदम बढ़िया से समझो। जैसे हम लोग का माता पिता है, तो माता पिता को तो हम लोग चुने नहीं थे ना कि इस तरह का माता पिता हमको चाहिए। नहीं, ये मम्मी नहीं, मुझे नहीं चलेगी, ये पापा मुझे नहीं पसंद, ऐसा पापा नहीं चलेगा। तो ये आप मान लिए थे कि मेरा मम्मी पापा, ये मेरा माँ है, ये मेरा बाबा है। इस तरह आपका भाई आया, इस तरह आपका बहन आया।
तो ऐसे ही आप लोगों का जो दोस्त है लाइफ में मिलता है, तो पति मिलता है, पत्नी मिलता है, लवर मिलता है, जो भी मिलता है ना, इस सब मिलवाया जाता है आपसे। ये इससे ना बहुत सारे लोगों का पीड़ा दुख कम होता है, इसीलिए हम इसको समझाते हैं। तो इसको समझो, इसको समझने से ना आपका बहुत दुख कम हो जाएगा, समझे। तो हम लोग किसी से ना जानबूझ के मिल रहे हैं, ना हम लोग जानबूझ के उससे कुछ रिश्ता खराब किया या फिर रख रहे। जिससे जब मिलना है समय के अनुसार उस टाइम उसको मिलवाया जाएगा, ये 100% श्योर है बाई यूनिवर्स। जैसे मान लो आपके घर में कोई है जो आपको बहुत खर्चा करवा रही है। जैसे सोच लो कि आप शादी किए, आपका पत्नी आने के बाद बहुत खर्चा करवा रही है। तो ये पिछले कर्मों का एक फल है। पिछले कर्म में पिछले जन्म में क्या हुआ था ना, आप किसी से उधारी लिए थे, उधारी आपने चुकता नहीं किया, तो वो आके अभी चुकता करना पड़ रहा है। किस तरह ना, ये आपका बीवी जो खर्चा करवा रही है, ये जब तक पूरा नहीं होगा ना तब तक आपका बीवी के अंदर बुद्धि भी नहीं आएगा कि हम खर्चा नहीं बंद करेंगे, माने उनका खर्चा कम कर दे या फिर कुछ। हम लोग माने ये शरीर जो है ना, ये कपड़ा चेंज किए हैं, आत्मा चेंज नहीं हुआ। तो पिछले कर्मों, पिछले जन्म में हम लोग जो भी किए उसका भी हिसाब ही चुकाना पड़ेगा। तो इसीलिए हम बोलते हैं ना कि इसे उधार लो तो भूल, ऐसा मत सोच लो कि वो भूल गया है, चलो ठीक है, अच्छा बात है, कुछ बात नहीं, नहीं वो मर गया तो चलो मेरा चुकता हो गया, ऐसा नहीं। वो भी चुकाना चाहिए किसी भी तरह, नहीं तो उसको चुकाना पड़ेगा ही। ऐसा नहीं है, क्योंकि आत्मा वही है, शरीर सिर्फ चेंज हुआ है, समझे। मेरा बात ना समझने का कोशिश कीजिए, एकदम ठीक से समझने का कोशिश कीजिए। जैसे एक एग्जांपल आपको देता है, एग्जांपल क्या है, ये एकदम ट्रू बात है, मैंने पूरा सच्चाई है। मेरा ही एक दोस्त का लड़की घर से देखने आया था, फिर उन लोग का शादी नहीं हुआ, मैंने उन लोग का किसी तरह लड़का को पसंद नहीं आया, फिर लड़के का उम्र कम हो गया, फिर लड़का का ज़्यादा हो गया, इस तरह कुछ कैंसिल हो गया। लेकिन लड़की वालों के घर से कोई एक जन आया था, जो आके लड़का को देखा था, तो वो दूसरे जगह से संबंध ला के किसी का लड़की का रिश्ता ला के मेरा दोस्त है देखे शादी दे दिया, फिर शादी होगा। तो इसी तरह ना ये प्री प्लान्ड है। सोचिए कि उसका आना, वो आदमी को मिलवाना, उसको देखना, लेकिन उसका शादी कहाँ तय है। तो इस हिसाब से हम बोलना चाहते हैं ना कि या फिर जो भी हो रहा है ना प्री प्लान्ड है। तो इसीलिए आपसे जिन लोगों का संबंध है, जिन लोगों से भी रिश्ता है, उन लोगों से अच्छे से रिश्ता रखिए, उनको समझिए, उनको समझना चाहिए। ये प्री प्लान्ड, ये रहेगा आपके साथ, तो उसको समझिए, समझना चाहिए आपको। और रिश्ता ना हमेशा अच्छा रखा कीजिए, क्योंकि ये आपको मिलवाया गया है, ऐसा नहीं कि आप मिले हैं। तो इसी चलते बोलते हैं कि हमेशा सब कुछ क्लियर करके, सब कुछ ठीक करके, शान से सब कुछ माने बहुत अच्छे से रिश्ता निभाया कीजिए। जो अ, होना था वो हो गया है, या फिर आगे भी आपसे जो कुछ होगा, आगे जो लोग आपसे मिलेगा, वो भी होना ही है, वो होगा ही सही समय पे, जरूर। जिससे मिलना है वो ज़रूर मिलेगा, समय पे मिलेगा। ये बात हम आपसे इसलिए शेयर कर रहे हैं कि ये बहुत जन का ना बहुत तरह का समस्या है, बहुत बहुत तरह का, मतलब ये समस्या बहुत सारा का दुनिया में प्रॉब्लम है ना। तो ये हर प्रॉब्लम का सल्यूशन है। मेरा ये बात अगर समझ जाएंगे ना, तो आप ना हर समस्या से निकल पाएंगे। मैंने सब कुछ आपको लगेगा कि नॉर्मल है, ये सब बहुत नॉर्मल कॉमन बात है, ऐसा नहीं है कि ये एबनॉर्मल कुछ है। तो आप ये बात समझिए, इससे क्या होगा ना, हर समस्या का आपको हल निकल जाएगा। समझ रहे हैं ना मेरा बात। तो मैं भी आपसे मिला हूँ, मतलब मिलना मतलब ये मत समझिएगा, ये मत समझ लेना कि सिर्फ आमने सामने मिलना किसी भी तरह हो सकता है। जैसे यूट्यूब से ही हमसे अगर मेरा बात आप लोग तक पहुँच रहा है, आप लोग मेरा बात सुन रहे हैं या फिर मेरे को जान रहे हैं, तो ये भी मिलवाया जा रहा है। ये ना किसी तरह आपके पास आ जाएगा जब मिलना होगा, जब ये बात आपके पास जाना होगा, जब मेरे से ये बात सुनना होगा। तो ये हम बोल रहे हैं ना, ये पूरा प्री प्लान्ड है, ये होना ही है। ऐसा नहीं कि हमसे आप मिल गए, ये भी होना ही था। हम ऐसे चैनल खोलेंगे, हम बोलेंगे, फिर आप सुनेंगे, आपसे मिलेंगे, आपको सब कुछ क्लियर लगेगा, आपका हर समस्या का लगेगा कि हल निकल गया, सब कुछ ठीक हो गया, ये होना ही था।
जैसे बहुत सारे लोगों का ये भी सोच है कि कोई माने एग्ज़ाम दे रहा है, अगले पिछले साल वो फेल कर गया था, तो अब नेक्स्ट ईयर अभी का जो साल चल रहा है उस साल में वो परीक्षा दिया तो पास कर गया, तो उस टाइम उसके पास कोई सर मिल गया और फिर कोई टीचर मिल गया, वो बोलता है कि बहुत अच्छा पढ़ा है इसीलिए हम मैंने पास कर गए, या फिर जॉब मिल गया, इसी चलते वो आगे मिलता तो मेरे को आज तक इतना कष्ट सहना नहीं पड़ता, दुख नहीं सहना पड़ता। तो ये सब गलत है, ये सब पूरा गलत है। यूनिवर्स का जब इच्छा होगा तभी आप उसी हिसाब से उनसे मिलेंगे, वो आपको पढ़ाएगा, वो आपसे मिलेगा, आपके पास आएगा, आप एग्ज़ाम में पास करेंगे। ये पूरा प्री प्लान्ड काम है यूनिवर्स के द्वारा। तो मेरा बात समझने का कोशिश कीजिए कि जो भी हम लोग के साथ हो रहा है वो जैसे और भी बता रहे जैसे कोई मर जाता है घर में, फैमिली में, जैसे मेरा ही पापा एक्सपायर कर गया बहुत सालों पहले। हम पापा से बहुत प्यार करते, तो हम भी पहले सोचते थे ना कि मेरा पापा आज रहता तो बहुत अच्छा होता मेरे लिए, लेकिन ये ऐसा नहीं है। उनको तब जाना ही होगा, वो जाना ही है, ये समय के अनुसार मैंने ये ना हो जाता है, ये घटना घटित हो गई तो उनको जाना है, कोई आना है। तो कोई जन्म लिया तो ये बोलता है कि मेरा ये आगे आ जाता तो और अच्छा होता, ऐसा नहीं है कुछ भी। जिसको जब जाना है वो छोड़ के जाएगा, जिसको जितना दिन रहना है रहेगा, जिससे आपको मिलना है वो मिलेगा। ये पूरा प्री प्लान्ड है, इसीलिए हमेशा खुश। फिर और एक बात बोलते हैं, जैसे सोचो कि आप किसी व्यक्ति के साथ बुरा बिहेवियर कर रहे हैं, तो बाद में आपसे कोई आके आपसे ख़राब बिहेवियर करेगा। ये होना ऐसा नहीं है कि वही आदमी आपसे ख़राब बिहेवियर करेगा, आप किसी से ख़राब बिहेवियर किए हैं उसका चलते दूसरा कोई आके करेगा। यही यूनिवर्स का सिस्टम है। जैसे सोचिए आपके घर में माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, तो आप उनसे बहुत चिल्ला रहे हैं, आप उनसे झमेला कर रहे हैं, दो बात सुना रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहा है। और फिर आप क्या करते हैं ना, आप किसी से बहुत प्यार करते हैं, तो प्यार करते हैं, वो दूसरे दिन आपको सुना दिया बहुत कुछ, तो आप सोच रहे हैं हम तो इससे बहुत प्यार करते हैं फिर भी ये हमको इतना क्यों सुनाता है। तो ये बात है कि आप किसी को सुनाएं तो उसके बदले में यूनिवर्स उसको दिया कि तुम सुनाओ इसको। मेरा बात समझ रहे हैं ना, कि आप जो हो रहा है ना आपके कर्म के अनुसार हो रहा है, तो होना ही है, ये सब घटित है। आप उनको सुनाएंगे, उसके बदले में वो आके आपको सुनाएगा। तो हम यही बोलेंगे कि शांतिपूर्वक जीवन चाहते हो तो कि ऐसा बात किसी को मत बोलो जिससे किसी का मन दुखे, नहीं तो आपके मुंह से जो तीर का बाण छोड़ेगा वो घूम के फिर आपके पास आना ही है, किसी ना किसी तरह आपके पास आएगा ज़रूर। तो इसी चलते बोलते हैं कि माने किसी का दिल मत दुखाया करो, ये यूनिवर्स का सिस्टम है, ये प्रकृति का यही नियम है। आई होप आप मेरा बात समझ गए होंगे। और शायद वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, लेकिन हमको लग रहा था कि ये बहुत मतलब आज जो सुबह हम व्हाट्सअप में एक स्टोरी पोस्ट किए थे, उसी पोस्ट के चलते हमको ये समझाने के लिए इतना बोलना पड़ा। तो अगर मेरा बात अच्छा लगा है, ठीक लगा है, आप लोगों को लग रहा है कि हम जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। और कैसे लगा नहीं लगा ये बोलना ज़रूर चाहिए, क्योंकि आप लोग बोलेंगे तो मुझे और अच्छा लगेगा, हम बोल पाएंगे, हम आगे भी बहुत कुछ शेयर कर पाएंगे आप लोगों से। और दूसरा बात है कि खुश रहिए और ठीक रहिए। मेरा बात थोड़ा ध्यान से समझिए तो आपको सारे दुख का जो जो परेशानी है ना, सब परेशानी का हल निकल जाएगा। तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। राधे राधे, जय श्री राधे राधे।